अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे अबाउट द एडोलसेंस। एडोलसेंस हमने बताया कि गर्ल्स रेंजिंग फ्रॉम 12 टू 14 ईयर्स, और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इनकी मेनार्की स्टार्ट होती है, यानी कि पीरियड स्टार्ट होते हैं। तो हम आज उसके बारे में बात करेंगे कि जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो उसमें एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ ये होती हैं, शुरू के 2-3 सालों में होती हैं, और वो ये होता है या तो बहुत लाइट पीरियड्स हो रहे होते हैं या बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे होते हैं। और अक्सर हमारे पास जो है मदर्स आती हैं, परेशान होके आती हैं कि ये प्रॉब्लम जो है ना, ये बच्चियों में हमारी बच्ची में ये प्रॉब्लम आ रही है कि इसको हैवी मेंस्ट्रुएशन हो रही है पिछले 3-4 मंथ से इस तरह। लेकिन उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि ये इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं, ये शुरू के 2-3 सालों में यू कैन फेस दीज़ इर्रेगुलरिटीज़ अनलेस एंड अनटिल कि कोई और चेंजेस नहीं जो हैं वो बच्ची में आ रहे हैं। यानी चेंजेस से मुराद है ये बॉडी चेंजेस, यानी कि वेट गेन ना हो रहा या वेट बहुत ज़्यादा रिड्यूस ना हो रहा हो, या और कोई डिज़ीज़ ना आ रही हो। डिज़ीज़ में जैसे हार्मोनल डिज़ीज़ेज़ होती हैं, जैसे थायरॉइड की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, या आजकल जैसे पीसीओएस कॉमन है, इस किस्म की कोई चीज़ अगर ना आ रही हो, तो अदरवाइज़ जो है वो इसको हम जो है वो वेट कर सकते हैं एंड थिंग्स स्टार्ट गेटिंग बेटर। बट जहाँ पे भी आपको लगे कि जो है प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ती जा रही है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद फिर हमें कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं वो करवाए जाते हैं, जिसमें हार्मोन्स के टेस्ट हैं, हार्मोन्स टेस्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि उसको रूल आउट करने के लिए कोई थायराइड की प्रॉब्लम है, कोई और हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, या कोई पीसीओएस का मसला आ रहा है, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं आ रही हैं, कोई मेडिसिन्स तो नहीं चेंज की, जो मेडिसिन्स तो नहीं आनी शुरू हो गई, या कोई ब्लड की प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, कोई इन्फेक्शंस तो नहीं आ रही, या स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स तो नहीं हैं। सो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं फिर हमें आहिस्ता-आहिस्ता रूल आउट करनी पड़ती हैं। बट फ़ौरी तौर पे ही कोई ना कोई मेडिकेशन स्टार्ट करना, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड और एप्रोप्रिएट भी नहीं होता। सो इफ़ एनीबडी हैज़ दीज़ प्रॉब्लम्स, या आपको लगता है कि आपकी बच्ची में या इस तरह कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको फ़ौरन जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, और कंसल्ट करके इफ़ नीडेड टेस्ट वगैरह करा के फिर उसकी जो है वो प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट, समटाइम्स ट्रीटमेंट की भी नहीं ज़रूरत होती, समटाइम्स वी जस्ट नीड काउंसलिंग। समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से होता है, और स्ट्रेस जो है स्ट्रेस रिलेटेड, इट कैन बी रिलेटेड टू स्टडीज़, या जैसे कोई चेंज इन स्टेशन हुआ है, लाइक किसी सिटी से दूसरी सिटी में गए हैं, कंट्री से दूसरी कंट्री में गए हैं, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट हो सकता है, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, चेंज ऑफ कोई ड्रग्स हैं, कोई मेडिसिन्स लिए जा रही हैं उसकी, वो चेंज हो गई हैं। सो दीज फैक्टर्स शुड ऑल्सो बी ऑलवेज कंसिडर्ड। एंड बट कोई भी मेडिकेशन स्टार्ट खुद से नहीं करनी चाहिए, या किसी ने आपको मशवरा दे दिया, कि फैमिली में मशवरा दे दिया ये ले लो इससे ठीक हो जाएगा, या फ़लान का ये हुआ था, ये हो गया, ठीक हो गया था। सो इट शुड बी डन प्रॉपरली, एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर कंसल्टेशन से जो है वो होना चाहिए। सो दिस वाज़ अबाउट द एडोलसेंस एब्नॉर्मल ब्लीडिंग जो आज हमने बात की। नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह हम एक और टॉपिक के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख़्याल रखिए, अपने घर वालों का ख़्याल रखिए, स्पेशली अपने बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।